हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कटिंग टूल जो कि चीजेल है। चीजेल के बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज में हम आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का जो पार्ट बी है, पार्ट बी का कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी सिलेबस को कवर करेंगे। अगर आप फिटर ट्रेड से बिलोंग करते हैं और एएलपी के लिए कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी की क्लास चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो पिछले क्लास में हमने फाइल और हैक्सो के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम जो कटिंग टूल देखेंगे वो चीजेल है। तो पहले देखेंगे चीजेल क्या है। देखिए, चीजेल एक है सिंगल पॉइंट हैंड कटिंग टूल है। इसको सिंगल पॉइंट हैंड कटिंग टूल इसीलिए बोलते हैं कि क्योंकि इसका कटिंग पॉइंट सिंगल है। इसको बोलते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, जो चीजेल है वो सिंगल पॉइंट सिंगल पॉइंट हैंड कटिंग टूल, हैंड कटिंग टूल। देखिए, जो चीजेल होता है उसका कटिंग एंगल, जो कटिंग पॉइंट है वो एक है, एक कटिंग पॉइंट होता है, इसीलिए इसको सिंगल पॉइंट बोलते हैं। और हैंड कटिंग टूल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाथ में मैनुअली यूज किया जाता है, हाथ में ऑपरेट होता है, इसीलिए इसको हैंड कटिंग टूल बोलते हैं। तो चीजेल एक सिंगल पॉइंट हैंड कटिंग टूल है जो कि कटिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर चीजेल को हम क्लासीफाई करेंगे तो अगर चीजेल को हम देखेंगे, मेजर चीजेल का अगर मेजर क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, अगर हम चीजेल का मेजर क्लासिफिकेशन करेंगे तो चीजेल दो टाइप में क्लासिफाई होगा। पहला जो टाइप है उसको हम बोलेंगे हॉट चीजेल, हॉट चीजेल। और जो दूसरा टाइप है चीजेल का उसको बोलेंगे हम कोल्ड चीजेल, कोल्ड चीजेल। ठीक है, देखिए, जो चीजेल होता है वो उसका अगर मेजर क्लासिफिकेशन करेंगे ओवरऑली तो ये दो टाइप का होता है, एक ठो हॉट चीजेल और एक ठो कोल्ड चीजेल। या हम ये बोल सकते हैं, अगर चीजेल जिस मटेरियल को काटता है वो मटेरियल के हिसाब से अगर चीजेल को क्लासिफाई करेंगे तो चीजेल दो तरह का चीजेल होता है। एक ठो हॉट चीजेल जो कि मेटल को हॉट कंडीशन या हॉट मेटल को जो कटिंग करता है उसको हॉट चीजेल बोलते हैं। या और दूसरा जो मेटल का कोल्ड कंडीशन में मेटल को कट करता है उसको कोल्ड चीजेल बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल अगर हॉट कंडीशन में और हॉट कंडीशन में ही आप चीजेल का यूज करेंगे तो फिर आप हॉट चीजेल का यूज करेंगे। अगर मेटल कोल्ड कंडीशन में है या नॉर्मल रूम टेम्परेचर में अगर उसको कटिंग करना चाहेंगे तो कोल्ड चीजेल का यूज करेंगे। ठीक है, तो मेटल को कटिंग के हिसाब से, मेटल का हिसाब से तो चीजेल दो तरह से हम क्लासीफाई किए। अगर हॉट चीजेल का बात करें तो ये जनरली कहाँ यूज किया जाता है, ये जो हॉट चीजेल है ये जनरली यूज होता है फोर्जिंग शॉप में, जनरली यूज होता है फोर्जिंग शॉप में, फोर्जिंग शॉप में यूज होता है, फोर्जिंग शॉप। देखिए, अगर जिसको मालूम नहीं फोर्जिंग क्या है ये बताना चाहेंगे, तो ये जो फोर्जिंग होता है मेटल को क्या करते हैं, पहले हॉट करते, गर्म करते प्लास्टिक कंडीशन, इस यहाँ वहां तक गर्म करेंगे जब मेटल सॉफ्ट हो जाएगा, प्लास्टिक कंडीशन में आ जाएगा। फिर प्लास्टिक कंडीशन में जब मेटल गर्म हो के आ जाएगा उसको क्या करेंगे, हम डिफरेंट शेप देते हैं। मेटल को गर्म करके जो डिफरेंट शेप दिया जाता है उसको फोर्जिंग बोलते हैं। और उस फोर्जिंग में जो चीजेल यूज किया जाता है उसको हॉट चीजेल बोलते हैं। और हॉट चीजेल का अगर हम पॉइंट एंगल का बात करें, अगर हॉट चीजेल का हम पॉइंट एंगल का बात करें, पॉइंट एंगल का बात करें तो इसका जो पॉइंट एंगल वो 30 डिग्री रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो पॉइंट एंगल है वो 30 डिग्री रहता है। और हम कोल्ड चीजेल देखेंगे, ये था हॉट चीजेल, लेकिन हम अभी जो देखेंगे वो कोल्ड चीजेल है। कोल्ड चीजेल क्यों है, क्योंकि हम जो ये चीजेल को यूज तभी करेंगे जब मेटल जो मेटल कोल्ड कंडीशन में होता है या रूम टेम्परेचर में होता है। देखो, चीजेल को अगर हम देखेंगे यूज कहाँ होता है, तो चीजेल दो तरफ, दो काम के लिए यूज होता है। पहला चीज यूज होता है, चीजेल यूज होता है कटिंग करने के लिए।
पहला चिजल यूज होता है कटिंग करने के लिए, और दूसरा चिजल और किस लिए यूज होता है, चिपिंग के लिए। चिपिंग, देखिए चिपिंग एक ये नया वर्ड है, ठीक है, ये जो चिपिंग है ये नया वर्ड है। देखिए जैसे फाइल के साथ, फाइल जो ऑपरेशन करता है उसको फाइलिंग बोलते हैं, हैक्सो जो ऑपरेशन करता है हैक्सोइंग बोलते हैं, उसी तरह चिजेल जो ऑपरेशन करता है ये चिपिंग बोलते हैं। लेकिन चिजेल कटिंग के लिए भी यूज किया जाता है और चिपिंग के लिए भी यूज किया जाता है। देखिए कटिंग क्या है, सपोज ये मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल को अगर यहाँ चिजेल रखेंगे, अगर यहाँ देखिए मटेरियल है, यहाँ चिजेल रखेंगे, ठीक है, और ऊपर यहाँ चिजेल रखेंगे और ऊपर हैमर से, अब ऊपर हैमर से हैमरिंग करेंगे तो फिर ये चिजेल क्या होगा, ये चिजेल क्या करेगा, मेटल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, पार्ट वन पार्ट टू, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इसको कटिंग बोलते हैं। चिपिंग क्या होगा, देखिए मेटल ये मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर में चिजेल को सर्टन एंगल में रखेंगे, देखिए चिजेल कुछ इस तरह रहेगा, ठीक है, चिजेल रहेगा, फिर उसके ऊपर हैमरिंग किया जाएगा, ठीक है, चिजेल को हैमरिंग किया जाएगा तो चिजेल क्या करेगा, मेटल को इस तरह कटिंग करेगा, देखिए इसको चिपिंग बोलते हैं। अगर इन में चिजेल को इंक्लाइन रख के हैमरिंग करेंगे चिजेल के इस साइड, तो फिर जो चिप्स निकलेगा, चिप्स कुछ इस तरह निकलेगा, और इसी को बोलते हैं चिपिंग, ये ऑपरेशन को बोलते हैं चिपिंग। तो चिजेल के साथ दो ऑपरेशन होता है नॉर्मली, जनरली कटिंग और चिपिंग। ड्राइंग इसीलिए किया कि आपको थोड़ा समझ में आ सके। देखिए अगर चिजेल को ड्रॉ करेंगे तो हम चिजेल को ड्रॉ करते हैं, देखें देखिए हम चिजेल को ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये चिजेल है, ठीक है, चिजेल का तीन मेन पार्ट, तीन पार्ट्स है, जो तीन पार्ट्स है, देखिए पहला ये जो ऊपर वाला पार्ट्स, ये जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है इसमें हैमरिंग किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, हैमरिंग किया जाता है, जैसे यहाँ हैमरिंग होता है ना, इसमें इस जगह में हैमरिंग किया जाता है, और इस पर्सन को बोलते हैं हेड बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड, ठीक है, और ये हेड, ये पर्सन किस, इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और ये हेड जिसमें हैमरिंग किया जाता है, ठीक है, और जो बीच वाला पर्सन है, ये वाला पर्सन, इसको हम ऐसे पकड़ते हैं, यहाँ है हैमरिंग किया जाता है और बीच वाला पर्सन को हम पकड़ते हैं, जिस पर्सन को हम पकड़ते हैं इसको बोलते हैं बॉडी, बॉडी बोलते हैं या सैंक बोलते हैं, ठीक है, बॉडी बोलते हैं या सैंक बोलते हैं, ठीक है। देखिए सैंक मिडिल पोर्शन ऑफ हैमर, हैमर का मिडिल पोर्शन को सैंक बोलते हैं, जो कि हम पकड़ते हैं। हमको भी तो जब आप चिजेल को यूज करेंगे पहले क्या करेंगे, आपको पकड़ना पड़ेगा, तो ये ऊपर वाला पॉइंट जहाँ हैमरिंग किया जाता है उसको हेड बोलते हैं, बीच वाला पॉइंट जिसको पकड़ते हैं हम उसको बॉडी सैंक बोलते हैं, और जो पॉइंट में चिजेल कटिंग करता है उसको कटिंग पॉइंट बोलते हैं या कटिंग एज बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बॉडी सैंक है, ये बॉडी या सैंक बोलते हैं। इसका खासियत यही है कि ये जो बॉडी सैंक है ना, ये दो तरह का होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये जो बॉडी सैंक है ये दो तरह का होता है, ये एक ठो ये हेक्सागोन भी होता है, हेक्सागोन, हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है, ठीक है, और ये बॉडी सैंक कभी कभी ऑक्टागोनल भी होता है, ऑक्टागोनल। देखिए हेक्सागोनल मतलब सिक्स साइड, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा सिक्स होगा, देखिए हेक्सागोन कुछ इस तरह दिखता है, तीन ये देखिए, ये एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः, देखिए क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, हेक्सागोनल मतलब क्रॉस सेक्शन सिक्स साइड रहेगा, ऑक्टागोनल मतलब कुछ इस तरह रहेगा, देखिए देखिए ये ऑक्टागोनल एट साइड रहेगा, देखिए ये एक, ये दो,
ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो क्वेश्चन आता है कि जो चीजेल होता है इसका क्रॉस सेक्शन या बॉडी या सांक क्या रहता है, उसका शेप क्या रहता है, क्रॉस सेक्शन क्या रहता है। ये आइदर हेक्सागोनल रहेगा जिसका 6 साइड रहेगा, नहीं तो ऑक्टागोनल रहेगा जिसका 8 साइड रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और लास्ट देखेंगे पॉइंट एंगल, जिसमें चीजेल क्या करता है, कटिंग करता है, उसको बोलते हैं पॉइंट, उसको बोलते हैं पॉइंट बोलते हैं, या कटिंग एज बोलते हैं, पॉइंट या कटिंग एज बोलते हैं। इसको आगे जाके देखेंगे। जो कटिंग एज होता है वो मटेरियल के हिसाब से होता है। अगर आप अलग अलग एंगल होता है, ये जो कटिंग पॉइंट है ना, पॉइंट का एंगल होता है, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग पॉइंट एंगल है, ठीक है। जैसे सॉफ्ट मटेरियल है, अगर मटेरियल सॉफ्ट है, अगर मटेरियल सॉफ्ट है तो फिर क्या रहेगा, शार्प एंगल रहेगा। अगर मटेरियल हार्ड है तो वाइड एंगल रहेगा, ठीक है, जो कि आगे देखेंगे हमें अभी। तो ये था पार्ट्स ऑफ हमर ये चिजल के बारे में। हम पहले हेड देखे, उसके बाद बॉडी देखे, उसके बाद कट पॉइंट या कटिंग पॉइंट कटिंग एज देखे। इससे इम्पोर्टेंट क्या है ना, जो क्रॉस सेक्शन रहता है चिजल का, आइदर हेक्सागोनल नहीं तो ऑक्टागोनल रहता है। देखिए अगर हम देखेंगे चिजल कौन सा मटेरियल बना होता है, किस मटेरियल से चिजल का मटेरियल अगर देखेंगे तो चिजल जनरली दो मटेरियल में बनता है, ठीक है। पहला है क्रोम वैनेडियम स्टील, इसको याद रखिए। चिजल एक ऐसा टॉपिक है कटिंग टूल का जहां से क्वेश्चन आने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो क्रोम वैनेडियम स्टील, वैनेडियम स्टील, ठीक है। तो ये मटेरियल मेड ऑफ क्रोम वैनेडियम स्टील, नहीं तो दूसरा मटेरियल होता है हाई कार्बन स्टील से भी बना होता है चिजल, ठीक है। अगर हाई कार्बन स्टील से चिजल बना होगा तो इसमें जो कार्बन का परसेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन का जो परसेंट रहेगा, याद रखिए 1 से लेके 1.2% रहेगा। 1 से लेके 1.2 के बीच में रहेगा कार्बन। 1 से लेके 1.2 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये था कि किस मटेरियल से चिजल बनता है। तो चिजल का मटेरियल अभी देखेंगे, चिजल का स्पेसिफिकेशन के बारे में। स्पेसिफिकेशन के बारे में देखेंगे। स्पेसिफिकेशन मतलब हमें दुकान में क्या मांगना पड़ेगा एक चिजल को खरीदने के लिए, उसका कुछ पैरामीटर होता है स्पेसिफिकेशन का। जैसे क्या क्या मांगना पड़ेगा, देखिए पहला चीज है आपको लेंथ मांगना पड़ेगा, ठीक है, आपको लेंथ मांगना पड़ेगा। दूसरा चीज है आपको विड्थ ऑफ कटिंग एज मांगना पड़ेगा। विड्थ ऑफ कटिंग एज मांगना पड़ेगा, कितना कटिंग एज का कितना विड्थ आपको चाहिए वो मांगना पड़ेगा। विड्थ ऑफ कटिंग एज मांगना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेसिफिकेशन में इससे क्या क्या नहीं होता है। तो आपको अगर मालूम होगा कि स्पेसिफिकेशन में लिख कि क्या क्या पैरामीटर चाहिए, तो फिर आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन के लिए पहला लेंथ चाहिए, विड्थ ऑफ कटिंग एज चाहिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी चाहिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी चाहिए। बॉडी का क्या क्रॉस सेक्शन रहेगा वो भी आपको मांगना पड़ेगा। जैसे हम क्रॉस सेक्शन दो तरह का देखें, जब हम बॉडी सैंक के बारे में अभी देख रहे थे, क्रॉस सेक्शन दो तरह का रहता है। एक 8 साइड वाला रहता है जिसको ऑक्टागोनल कहते हैं, और एक 6 साइड वाला रहता है जिसको हेक्सागोनल बोलते हैं, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन आपको क्या चाहिए, आइदर ऑक्टागोनल क्या ये हेक्सागोनल वो मांगना पड़ेगा, विड्थ कितना चाहिए मांगना पड़ेगा, और लेंथ कितना मांगना पड़ेगा, ठीक है। और जो लास्ट पैरामीटर है क्या क्या मांगना पड़ेगा, कौन सा टाइप का चीजें आपको चाहिए वो मांगना पड़ेगा। तो ये 4 चीजें जरूरत है क्लासीफाई करने के लिए एक चीजेल को, ठीक है। तो लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, देखिए ये एक चीजेल है, मैं रॉफ में ऐसे बना देता हूँ। देखिए एक चीजेल है, ये इसका लेंथ है, पूरा लेंथ है ये, ठीक है, ये लेंथ है। और ये कटिंग एज देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक,
देखिए ये कटिंग एज का लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं विड्थ। विड्थ ऑफ कटिंग एज। आपको लेंथ कितना चाहिए, विड्थ कितना चाहिए, आपको बोलना है। क्रॉस सेक्शन आइदर हेक्सागोनल नहीं तो ऑक्टागोनल मांगना है। टाइप अभी देखेंगे कितना टाइप का अवेलेबल है और आपको कौन सा टाइप क्या जरूरत के हिसाब से टाइप आपको मांगना पड़ेगा। देखिए टाइप आप देखेंगे अभी। देखिए टाइप के हिसाब से देखिए कोई चीजें ऐसा रहता है, इसका जो कटिंग एज कुछ इस तरह रहता है और ये पीछे तरफ रहता है। अब ठीक है, मैं सिर्फ कटिंग एज का बात करूँ। अगर ऐसा फ्लैट रहेगा इसको बोलते हैं फ्लैट टाइप। फ्लैट टाइप चिजल, ठीक है। फ्लैट चिजल में इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये जो फ्लैट चिजल है ये यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग एक्सेस मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस। यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग, फॉर रिमूव फॉर रिमूविंग excess metal, for removing excess metal from large flat surface। एक बड़ा सा फ्लैट सरफेस से अगर मटेरियल रिमूव करना है तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा फ्लैट चीजें। और दूसरा चीज है क्रॉस कट चीजर। दूसरा चीज है क्रॉस कट चीजर। देखिए टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप से क्वेश्चन बनता है। क्रॉस कट चीजर, क्रॉस कट चीजर, ठीक है। क्रॉस कट चीजर देखिए कुछ इस तरह होता है, ऐसे आएगा। इस तरह होगा क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल कुछ इस तरह होगा। ये इसको बोलते हैं केप चीजल। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ड केप चीजल। ये क्रॉस कट चीजल को केप चीजल बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है क्रॉस कट चीजल जो है ये यूज होता है। इसका यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कीओए कीओए कीओएज कीओएज के लिए यूज होता है, ग्रूव के लिए यूज होता है, ग्रूव्स के लिए यूज होता है और स्लॉट के लिए यूज होता है। इसको अगर आपको कीओए ग्रूव्स या स्लॉट को कटिंग करना है तो फिर आप क्रॉस कट चीजल को यूज करेंगे, ठीक है। अगर देखिए अगर ये जो पॉइंट है ये हाफ राउंड जैसा रहेगा, ये हाफ राउंड जैसा रहेगा, ये हाफ राउंड रहेगा, इसको बोलते हैं हाफ राउंड चीजल। अगर पॉइंट शार्प रहेगा तो फिर क्रॉस कट चीजल केप चीजल बोलते हैं। अगर इसको बोलेंगे हाफ राउंड चीजल, ठीक है। हाफ राउंड, हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल यूज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ राउंड चीजल यूज किया जाता है कॉर्ब ग्रूव कटिंग करने के लिए, कॉर्ब ग्रूव कटिंग करने के लिए, कॉर्ब ग्रूव कटिंग करने के लिए, जिसको वो हम ये बोल सकते हैं ऑयल ग्रूव कटिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा। इसका कौन सा चीजल कहाँ यूज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल देखिए क्रॉस कट चीजल जो होता है ना, थोड़ा ड्राइंग इधर उधर हो गया। डायमंड पॉइंट चीजल जो होता है वो इस तरह होता है, ठीक है। और डायमंड पॉइंट चीजल यूज होता है कॉर्नर से मटेरियल रिमूव करने के लिए, ठीक है। जो डायमंड डायमंड पॉइंट चीजल होता है वो यूज किया जाता है रिमूव मटेरियल फ्रॉम कॉर्नर्स। कॉर्नर जॉइंट से मटेरियल रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है डायमंड पॉइंट चीजल को। और एक चीजल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं वेब चीजल और जिसको बोलते हैं पंचिंग चीजल। पंचिंग चीजल, देखिए ये चीजल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत बार ये चीजल आया है। क्रॉस कट चीजल आता है, हाफ राउंड पॉइंट क्रॉस कट चीजल आता है, डायमंड पॉइंट चीजल आता है, कॉर्नर से जो मटेरियल रिमूव करता है, ये भी बहुत बार मटेरियल एग्जाम में आया है वेब चीजल के बारे में।
देखिए कोई ऑब्जेक्ट, ये वर्क पीस है जिससे आपको क्या करना है, बीच एरिया से ऐसे वर्क पीस को ऐसे बनाना है, मतलब ये बीच सेक्शन को रिमूव करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, चेन ड्रिलिंग करेंगे। अगर ड्रिलिंग लाइन से थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के ऐसे किया जाता है उसको चेन ड्रिलिंग करते बोलते। चेन ड्रिलिंग करने के बाद क्या करेंगे, चेन ड्रिलिंग करने के बाद जो चीजेल यूज होता है उसको वेब चीजेल या पॉइंट क्रॉस कट पॉइंट पंचिंग चीजेल बोलते हैं। चेन ड्रिलिंग के बाद क्या करेगा, देखिए दो ठो होल है, दो ठो होल के ऊपर ऐसे चीजेल का ऐसे देखिए ऐसा पॉइंट होता है चीजेल का, चीजेल ऐसा पॉइंट होता है, यहाँ हैमरिंग किया जाता है। ये दो होल, यहाँ एक ठो होल रहेगा, यहाँ एक ठो होल रहेगा, दो होल का बीच में ये चीजेल को रख के इसे क्या किया जाएगा, हैमरिंग किया जाएगा। हैमरिंग किया जाएगा तो ये क्या होगा, दो होल बीच में जो मटेरियल होता है वो रिमूव होगा, उसको बोलते हैं वेब चिजल। वेब चिजल यूज होता है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, सेपरेटिंग मेटल, separating metals आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद जो मटेरियल रहता है ड्रिलिंग के बीच में, दो ड्रिलिंग के बीच में, उसको रिमूव करने के लिए वेब चिजल या पंचिंग चिजल का यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखेंगे चिजल का कुछ एंगल के बारे में। देखिए टोटली चिजल का 4 एंगल है, 4 एंगल के बारे में देखेंगे। देखिए पहला जो एंगल है वो पॉइंट एंगल है। हम देखिए पॉइंट एंगल, देखिए पहला एंगल देखेंगे हम पॉइंट एंगल। जो चिजल होता है, देखिए ये चिजल है, इसका जो पॉइंट एंगल है, ये पॉइंट है, इसका जो एंगल है इसको पॉइंट एंगल बोलते हैं। देखिए ये जो एंगल होता है ना, इसको पॉइंट एंगल बोलते हैं। और ये पॉइंट एंगल फिक्स होता है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही पॉइंट एंगल को सेट किया जाता है। लेकिन जो पॉइंट एंगल फिक्स नहीं होता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग पॉइंट एंगल का चिजल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो पॉइंट एंगल जो होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल के हिसाब से। पहला चीज, ये पॉइंट एंगल जो है वो फिक्स है और ये मैन्युफैक्चरिंग टाइम से ही फिक्स होता है, और ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट पॉइंट एंगल होता है। जैसे अगर हम बोले कि अगर हाई कार्बन स्टील को अगर आप कटिंग करेंगे तो फिर आपका जो पॉइंट एंगल रहेगा वो 65 डिग्री रहेगा। अगर कास्ट आयरन को आप चिजलिंग करेंगे, कास्ट आयरन को कटिंग करने के लिए चिजल का पॉइंट एंगल 60 डिग्री रहना चाहिए। माइल स्टील को एमएस माइल स्टील को कटिंग करने के लिए आपका जो पॉइंट एंगल है वो 55 डिग्री रहना चाहिए। उसी तरह ब्रास को कटिंग करने के लिए आपका जो पॉइंट एंगल है चिजल का वो 50 डिग्री रहना चाहिए। और कपर को कटिंग करने के लिए आपका जो पॉइंट एंगल है चिजल का वो 45 डिग्री रहना चाहिए। और एल्यूमिनियम को कटिंग करने के लिए आपका जो पॉइंट एंगल है वो 30 डिग्री रहना चाहिए। देखिए ये जो पॉइंट एंगल है ये मैन्युफैक्चरिंग होके आता है, इससे आप कुछ इधर उधर नहीं कर सकते। आप ग्राइंडिंग वाइंडिंग करने से पॉइंट एंगल बिगाड़ सकते हो, लेकिन ये बन नहीं सकता। मैन्युफैक्चरिंग टाइम से ही ये पॉइंट एंगल फिक्स होके मटेरियल से आता है। आपको डिसाइड करना है कौन सा पॉइंट एंगल का चीजें यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू कौन सा मटेरियल। अगर मटेरियल माइल्ड स्टील है तो फिर आप जो चीजें यूज करेंगे उसका पॉइंट एंगल 55 डिग्री होना चाहिए। तो मटेरियल के हिसाब से ही पॉइंट एंगल डिसाइड किया जाता है। ये इसको देख के आप और एक चीज देख पाएंगे कि जो पॉइंट एंगल होता है ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए, देखिए जितना नीचे आओगे उस मटेरियल सॉफ्ट होता जाएगा। तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए आपका जो पॉइंट एंगल है वो शार्प होता है, और हार्ड मटेरियल के लिए आपका जो पॉइंट एंगल है वो वाइड रहेगा। बोलने का मतलब, अगर आप सॉफ्ट मटेरियल को कटिंग करेंगे तो फिर आपका जो पॉइंट एंगल है इसे शार्प रहेगा। अगर आप हार्ड मटेरियल को कटिंग करेंगे उसका आपका जो कटिंग एंगल है इसे वाइड रहेगा। देखिए ये शार्प है, ये वाइड है।
ठीक है। देखिए ये था पॉइंट एंगल जो कि फिक्स है। दूसरा जो एंगल है उसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल। और जो तीसरा एंगल है उसको बोलते हैं रेक एंगल। ठीक है। और जो चौथा एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है। देखो पॉइंट एंगल तो फिक्स है, लेकिन ये जो क्लियरेंस एंगल है, रेक एंगल है, ये वैरी करता है। ठीक है। इसको वैरी कौन कराता है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कराता है। तो ये जो गेम होता है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन करता है। देखिए ये सरफेस है, आप क्या करेंगे, चिपिंग करेंगे। ये सरफेस है, आप क्या करेंगे, चिपिंग करेंगे तो पॉइंट एंगल कुछ होता है। देखिए ये जो एंगल है ये चीजेल का एंगल फिक्स है। ठीक है। देखिए चीजेल का ये वाला जो एंगल है वो फिक्स है। ठीक है। चीजेल का जो नीचे वाला बॉटम वाला पॉइंट से, देखिए चीजेल का ये बॉटम वाला पॉइंट से और फ्लोर के बीच में जो एंगल बनता है इसको क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल। और क्लियरेंस एंगल को अल्फा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको अल्फा से डिनोट किया जाएगा। और ये जो पॉइंट एंगल है, पॉइंट एंगल से ऊपर से उस पॉइंट एंगल के एक परपेंडिकुलर प्लेन के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है इसको रेक एंगल बोलते हैं, जिसको दिया जाता है गामा से डिनोट किया जाता है। और ये जो बीच में जो पॉइंट एंगल होता है, पॉइंट एंगल को बीटा, देखिए ये छोटा सा भी पॉइंट एंगल लिख सकते हैं हम, यहाँ भी लिख दे सकते हैं, ये भी पॉइंट एंगल है जिसको बोलते हैं बीटा। ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या करता है, देखिए जो पॉइंट एंगल है वो फिक्स है, इसमें गेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन करता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना एंगल में आप चीजेल को वर्क सरफेस के साथ इंक्लाइन करके रखोगे उस एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। चीजेल का सेंटर से अगर सेंटर लाइन लेंगे, वो सेंटर लाइन चीजेल का जो एक्सिस लाइन होता है, वो एक्सिस चीजेल का जो एक्सिस है वो फ्लोर के साथ जो एंगल क्रिएट करता है, देखिए ये फ्लोर है, ये जो एंगल क्लियर करता है इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है। देखिए ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्लोर के साथ चीजेल का एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। और चीजेल का एंगल को, पॉइंट एंगल को चीजेल एंगल, पॉइंट एंगल बोलते हैं। ठीक है। देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जितना बढ़ेगा ये क्लियरेंस एंगल कितना क्या करेगा, बढ़ेगा, और एक एंगल क्या होगा, घटेगा। तो ये देखिए पॉइंट एंगल नीचे वाला सरफेस ऊपर, देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर ऊपर जाएगा बढ़ेगा तो फिर ये पॉइंट एंगल ऊपर तक जाएगा तो क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा और रेक एंगल बढ़ेगा, कमेगा, घटेगा। ठीक है। हम एक सीधी सी इंक्लिनेशन देखो एक फॉर्मूला लेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लियरेंस एंगल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेक एंगल। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लियरेंस एंगल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेक एंगल। ऐसा कोई मेथड नहीं है, आपको सिर्फ याद रखने के लिए मैं बनाया हूँ ये सब रिलेशन। ठीक है। क्योंकि पॉइंट एंगल फिक्स है, पॉइंट एंगल जितना बढ़ेगा, पॉइंट एंगल तो फिक्स है ना, चाहे नीचे आए कि ऊपर आए, लेकिन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर बढ़ाओगे तो क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा और रेक एंगल घटेगा। देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को घटाओगे तो फिर क्लियरेंस एंगल छोटा हो जाएगा और रेक एंगल बड़ा हो जाएगा। इसीलिए बोला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लियरेंस एंगल। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा तो क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा तो रेक एंगल घटेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम में घटेगा तो क्लियरेंस एंगल घटेगा और रेक एंगल बढ़ेगा। तो ठीक है। तो ये था इन तीनों के बीच में रिलेशन, और पॉइंट एंगल तो फिक्स है, उससे ये गेम से उसे कोई लेना देना नहीं। और एक चीज याद रखिए, जो क्लियरेंस एंगल होता है अगर पूरा बहुत कम रहेगा तो फिर ये देखिए ये चीजें ली, अगर इसका एक सर्टन एंगल में ये कटिंग करेगा, चिपिंग करेगा, अगर चीजें क्लियरेंस एंगल पूरा घटाओगे तो फिर ये इसका जो कटिंग एज है ये वर्कपीस के ऊपर पेनिट्रेट नहीं होगा, अंदर नहीं जाएगा, वो स्लीप कर जाएगा। लेकिन इसीलिए क्लियरेंस एंगल को बराबर रखना चाहिए। अगर बहुत क्लियरेंस एंगल कम रखोगे तो फिर ये क्या करेगा, कटिंग टूल चीजेल स्लीप होगा। अगर क्लियरेंस एंगल को बढ़ाओगे तो फिर ये मेटल का अंदर ज्यादा पेनिट्रेशन करेगा,
ठीक है, और बहुत डीपर कट करेगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हूँ। देखिए अगर क्लियरेंस एंगल आप बहुत घटाओगे तो फिर जो चीज़ें है वो स्लिप करेगा, क्योंकि जो इसका कटिंग पॉइंट है वो पेनिट्रेट नहीं होगा सही से। अगर क्लियरेंस एंगल बहुत ज़्यादा रखोगे तो फिर चीजेल ना बहुत डीप जाएगा, डीपर कटिंग करेगा। ठीक है, तो ये था क्लियरेंस एंगल में। और कुछ सेफ्टी पॉइंट देखिए, जैसे कि मशरूम हेड चीजेल को आपको यूज नहीं करना है। डू नॉट यूज मशरूम हेड चीजेल। मशरूम हेड चीजेल के देखिए, चीजेल का कभी कभी चीजेल का जो हेड होता है कंटिन्यू हैमरिंग करने से ऐसा हो जाता है। देखिए आप देखे होंगे चिजेल का हेड ऐसे हो जाएगा, कंटिन्यू हैमरिंग करने से ऐसा हो जाएगा। अगर ये आप हैमरिंग करोगे, अगर आप हैमरिंग करोगे तो फिर कंटिन्यू हैमरिंग करने से चिजेल का हेड ऐसा हो जाएगा। इसको मशरूम हेड चिजेल बोलते हैं। इसको कभी यूज नहीं करना है। अगर मशरूम हेड चिजेल हो गया है तो इसको ग्राइंडिंग करके इसको प्रॉपर शेप देना है, उसके बाद इसको यूज करना है। अगर उसके बाद देखेंगे, जो अगर आप चिपिंग कर रहे हैं तो फिर हमेशा आप जो सेफ्टी गॉगल्स है उसको पहनना चाहिए। अगर आप चिपिंग कर रहे हैं आपको सेफ्टी गॉगल्स पहनना चाहिए। वियर गॉगल्स या सेफ्टी गॉगल्स वाइल चिपिंग। उसके बाद देखेंगे कि जो इंश्योर चिजेल है, कभी भी आप हमारी चिजेल को यूज करेंगे, हमेशा चिजेल को यूज करने से पहले आपको चेक करेंगे या क्लीन करेंगे। उसका जो हेड होता है ना, ये तो मशरूम हेड है, उसका जो नॉर्मल हेड होता है उससे उसके ऊपर ग्रीस और जो ऑयल होता है वो नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ ग्रीस या ऑयल होगा तो फिर स्लिप करेगा और आपका हाथ से लग सकता है। इसीलिए मशरूम हेड चिजेल को भी अगर आप यूज करेंगे तो फिर ये हमर स्लिप होकर आपका हाथ में लग सकता है। इसीलिए मशरूम हेड को नहीं यूज करना है। चिजेल को यूज करने से पहले चेक करना है उसका हेड में ग्रीस या ऑयल नहीं तो है, और उसके बाद गॉगल्स यूज करना है। तो ये था कंप्लीट वीडियो चिजेल का। तो आज के लिए इतना है। अगर कुछ डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। कंप्लीट वीडियो ट्रेड थ्योरी के लिए हमारे जुड़े से रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।